ये पत्थर का होता है, इसको हम पन बोलते हैं और तंगलंग बोलता इसको तंकलंग बोलते हैं। टेस्टी टेस्टी। नमस्ते चुले टशीलेक, आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में आपी और मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं हमारे किन्नौर का ट्रेडिशनल डिश, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, और हमारी बोली में इसको बोलते हैं ब्रोकन और लोअर किन्नौर की बोली में बोलते हैं रकब। तो ये जो आजकल जो सीजन है हमारा गर्मियों का, इस सीजन में हमारे खेत में काफी सारी सब्जियां होती हैं जो खुद ब खुद उगती है, जैसे जो हमारी बिच्छू बुटी है और हमारे मोचीची, काफी सारी हमारी लोकल सब्जियां होती हैं जो इस टाइम पे हमारे खेतों में होती है। तो हम उसे खेतों से उठा के फिर हम उसका सब्जी बनाते हैं और काफी सारी हमारी डिशेस बनाते हैं। तो उनमें से एक है ब्रोकन, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप ही पुराने जमाने में बहुत टाइम से बहुत ज्यादा ये ब्रोकन खाते थे। तो आप ही गिरन ब्रोकन जाई तो या हाँ, तो ये पुराना जस है, तो बहुत पुराने जमाने के लोग इसका बहुत ज्यादा सेवन करते थे। और ब्रोकन के साथ हम बनाएंगे चिल्टा, जिसको हम पोली भी बोलते हैं, जो फाफड़े के आटे का बनता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ब्रोकन बनाने की रेसिपी। जो हमारे चुल्ली होता है, जिसको हम वाइल्ड एप्रिकॉट भी बोलते हैं, उसका जो छिलका है वो बाहर से निकाल के फिर उसको पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद इसके अंदर का जो गिरी होता है, जिसको हम रेमो बोलते हैं, वो निकालते हैं। पानी में इसको इसलिए भिगोते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी नमी रहे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटे ना, अंदर से जो इसका गिरी है वो टूटे ना, इसलिए हम इसको भिगोते हैं। और भिगोने के बाद इसको हम थोड़ा सा सुखाएंगे। इसको हम ऐसे फैला देंगे ताकि थोड़ा जल्दी सूख जाए ये। ऐसा तो ना हो। तो अभी हमारा जो रेमो हमने सुखाया था वो अच्छे से सूख गया है और अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। तो इसको हम पन पे तोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं पन। और अभी इसको क्या बोलते हैं? तंगलंग। इसको तंकलंग बोलते हैं। ये छोटा पत्थर जो है ऊपर से, जिससे आप ही तोड़ रहे हैं। और ये रस्सी लगाया हुआ है छोटा सा, ताकि ये बाहर ना निकले। और इसको हमने भिगोया इसीलिए था ताकि जो इसकी अंदर की गिरी है वो टूटे ना। तो आप देख सकते हैं एकदम साबुत गिरी निकली है। ऐसा करके चूल्हे का तेल में डालो मीठा। हाँ, तो ऐसे ही जो हमारा एप्रिकॉट ऑयल भी बनता है इससे, रेमो से। तो इसको जब हमने तोड़ दिया और गुठली निकाल दी, इसके बाद हम इसको शापमा करेंगे, पीसेंगे पन और ये जो तोंकलंग है इसकी हेल्प से। पहले हम थोड़ा सा रेमो लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी लेंगे। तो अभी जैसे मैंने तकरीबन जो दुखती है वो शापमा कर दिया है, पीस दिया है। तो इसको जैसे अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे पूरे पन पे अच्छे से फैला देंगे और धूप में थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। धूप में इसको इसीलिए रखेंगे ताकि जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी जो खेत की सब्जियां हैं वो है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिच्छू बुट्टी है, जिसको हम हमारी बोली में बोलते हैं खुरग्या, और लोअर किन्नौर में बोलते हैं इसको सोयग, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेटल स्लीव। और यहाँ पे हमारे पास है ये वाइल्ड क्यूमिन की पत्ती, जिसको हम माको जीरा भी बोलते हैं। और इसमें और एक सब्जी है जो हमारी लोकल बोली में इसको बोलते हैं मुर्चीची। तो ये हमने खेत से सारे उठा के सब्जियां अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। तो इसका बनाएंगे हम ब्रोकन। तो अब ये जो हमारी सब्जियां हैं इसको हम अच्छे से रनिंग वाटर के अंदर अच्छे से धोएंगे।
जैसे हमने इसको अच्छे से धो लिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको चढ़ा देंगे हम। तो अब हमारे जो सब्जी है वो पक गया है, तो हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारी सब्जी पक चुकी है और ये ठंडी हो गई है, तो इसको हम ऐसे अच्छे से निचोड़ के रखेंगे। तो हमने दुपती को शपमा करके धूप में रखा था ताकि इसका कड़वापन खत्म हो जाए, और हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें मिर्च लगाएंगे। इसमें ब्रोकन में सिर्फ मिर्च और नमक लगाना होता है, बाकी इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं। तो इसको लगाएंगे और फिर इसको अच्छे से पीसेंगे। जितना भी समा हमने पकाया था वो सब डाल देंगे और फिर इसको दुपती के साथ सब अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे। तो हमने जो सब्जी उबाली थी वो भी हमने दुपती के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है, और नमक और मिर्च भी लगा दिया है, इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैं देखती हूँ इसमें नमक कैसा है, आप ही से पूछते हैं कैसा है नमक। टेस्टी है, टेस्टी। इसको फिर हम प्लेट में निकाल देंगे। तो हमारा ब्रोकन तो हो गया है रेडी, और ब्रोकन के साथ हम बनाएंगे पोली, जिसको हम चिल्टा भी बोलते हैं। तो हमने लिया है फाफरे का आटा, जिसको हम ब्रश बोलते हैं हमारी बोली में। तो इसको थोड़ा ऐसे पानी लगा के अच्छे से मिक्स करेंगे। ना अभी हो ना बुतु तो ये जो हमने ब्रोकन बनाया है, इसको हम पोली के साथ खाते हैं। पोली जिसको हम चिल्टा बोलते हैं, जो ये फाफरे के आटे से बना है, तो इसके साथ खाते हैं। 당고 브로거 님들 좀 아닌 시사이네 또 당고도 लगनी तो आजकल ये जो खेत में जो हमारी सब्जियां होती है, जैसे बिच्छू हो गई, जैसे मुर्चीची है, तो काफी ज्यादा ये सब्जियां पुराने जमाने से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं खाते आ रहे हैं, और ये बहुत गुणकारी होते हैं। बिच्छू है, जैसे नेटल्स है, ये तो आपको पता ही है विटामिन मिनरल्स में भरपूर होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार तो जरूरी होता है इनका सेवन करना। और अभी जो है बता रहे थे कि जो हमारे जो एक बिच्छू से रिलेटेड एक यहाँ पे कहानी भी है, जो आप ही बता रहे थे। 미라레 바에는 산야스 보랑 보수 코리아 갈장 자우 대양아담 코리아 띠모 오시보스니 अच्छा, तो आप ही बता रहे हैं जो मिलारेपा, जो संग्यास तिब्बती बौद्ध योगी, वो जब तपस्या कर रहे थे ऊपर पहाड़ों में, तो वहाँ पे आसपास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने बिच्छू जो नेटल्स हैं उसकी सब्जी खाई थी, और उन्होंने उसकी जब सब्जी खाई तो उनका पूरा शरीर जो है वो हरा पड़ गया था। और उसके बाद से ही लोगों ने ये जो बिच्छू है इसकी सब्जी खाना स्टार्ट किया था। और हमारे किन्नौर में जो हमारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो इस सीजन में, जो ये अभी वाला सीजन है,
जो बिच्छू बुट्टी वाला सीजन है, इसमें एक बार तो बिच्छू बुट्टी की सब्जी जरूर खाते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है, जो मिला रेपा है उनका ये एक तरह से जिमलक है, प्रसाद है, जिसको हम सब एक बार सीजन में एक बार तो जरूर ग्रहण करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल डिश है ब्रोकन बनाया जाता है। तो आप लोग भी घर पे इसको ट्राई जरूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका स्वाद आपको कैसा लगा। और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय।